हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। आज हम देखेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। इस कीवर्ड का यूज़ हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में करते हैं, जहाँ पर एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करता है, तो हम सब क्लास में सुपर कीवर्ड का यूज़ इमीडिएट सुपर क्लास को रिफ़र करने के लिए करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है ए और उससे हमने एक न्यू क्लास डिराइव की बी, तो यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ बी में या फिर सब क्लास में जो इमीडिएट सुपर क्लास है उसको रिफ़र करने के लिए हम कर सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड का यूज हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली दो प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स। दूसरा, कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स। तो इस तरीके से एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स और कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स, दो प्रकार से हम सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है हम उसको पढ़ेंगे एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स। यहाँ पर सुपर क्लास मेंबर से मतलब है कि उसका जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है या फिर उसमें जो मेथड्स होते हैं उन दोनों को ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको 3 पॉइंट में भी पढ़ा जा सकता है कि एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स मतलब हम वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और थर्ड पॉइंट में फिर हम सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर्स। एक्सेसिंग सुपर क्लास मेंबर से मतलब है जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो मेथड्स होते हैं उन दोनों को ही हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हम सुपर कीवर्ड का यूज़ सब क्लास के अंदर करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। मान लीजिए हमने इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमारे पास सुपर क्लास में और सब क्लास में एक ही नाम का एक वेरिएबल है, मतलब दोनों में उनका नाम जो है वो सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम सुपर क्लास का जो वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल जो भी है उसको एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, सुपर डॉट वेरिएबल नेम। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का यूज करके आप जो सुपर क्लास में मेंबर है या सुपर क्लास में जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास ए और क्लास बी हमारे पास मान लीजिए है, इनहेरिटेंस का हमने यूज़ किया है, दोनों में एक ही नाम का वेरिएबल है। तो जब भी आप सब क्लास में वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे तो सब क्लास का वेरिएबल एक्सेस होगा। तो आप सुपर क्लास के वेरिएबल को जो कि सेम नाम से है, सेम ही नेम से है, उसको एक्सेस करने के लिए आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्योंकि सुपर कीवर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो ये इमीडिएट सुपर क्लास को हम रिफ़र कर सकते हैं इसके द्वारा। तो जो वेरिएबल सुपर क्लास का होगा वो एक्सेस यहाँ पर होगा। इसी तरीके से बिल्कुल मेथड के लिए भी इसका यूज़ होगा। मतलब मान लीजिए आपने इनहेरिटेंस का यूज़ किया हुआ है और दोनों में एक नाम का मेथड है, तो ऐसी स्थिति में आप सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सुपर डॉट मेथड नेम, फिर उसमें पैरामीटर है तो आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज करते हुए आप सुपर क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए,
और यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास इंट नंबर, और भी लाइन्स नीचे हो सकती है। इसी तरीके से हमने क्लास बी बनाया और एक्सटेंड किया एक्सटेंड्स ए। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है इंट नंबर। तो जब भी यहाँ पर हम कोई मेथड लिखते हैं, मान लीजिए हम एक मेथड लिखते हैं वाइड डिस्प, और यहाँ पर मेथड में मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज इक्वल 100। अगर इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल एक्सेस होगा वो सब क्लास का है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे सुपर क्लास और सब क्लास में एक ही नाम का वेरिएबल होता है, तो जो सब क्लास का वेरिएबल होता है वो सुपर क्लास के वेरिएबल को हाइड कर देता है। तो इस तरीके से सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमको सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होगा, और हम इस तरीके से इसको लिखेंगे सुपर डॉट नंबर इज इक्वल 200। तो इस स्टेटमेंट के बाद या इस स्टेटमेंट से आप सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस यहाँ पर कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मेथड के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लास ए में एक मेथड है वाइड मैसेज, और इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और फिर एक क्लास हमने बनाया क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल उसी नाम से और बिल्कुल उसी के सिग्नेचर जैसा, मतलब उसी के सिग्नेचर के साथ एक मैसेज बनाया, एक मेथड बनाया मैसेज। फिर से मतलब उसका नाम और सिग्नेचर बिल्कुल सेम है, भले ही इसके अंदर स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी क्लास में देखिए और ए क्लास में दोनों में ही वाइड मैसेज मतलब एक ही नाम का बिल्कुल सेम सिग्नेचर का हमारे पास मेथड है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बी क्लास में, मान लीजिए बी क्लास में हम कोई और मेथड बनाते हैं और वहाँ पर हम एक्सेस करना चाहते हैं मैसेज मेथड को, तो ये जो मेथड एक्सेस होगा वो बी क्लास का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्लास में भी सेम नाम का मेथड है। तो उसको हम एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि बी क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड और है वाइड डिस्प। अब मैं वहाँ चाहता हूँ कि जब डिस्प को कॉल किया जाए तो दोनों ही क्लास के जो मैसेज हैं, जो मेथड है मैसेज, उसको यहाँ पे मैं कॉल करना चाहता हूँ ताकि दोनों के मैसेज डिस्प्ले हो जाए जब इस मेथड को कॉल किया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से कॉल करता हूँ मेथड को, तो जो बी क्लास का मेथड है वो कॉल होगा। यहाँ पर दोनों का ही नाम सेम है, तो जो सुपर क्लास का मेथड है उसको कॉल करने के लिए मैं इस तरीके से लिखूँगा सुपर डॉट मैसेज। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा मैं यहाँ पर जो सुपर क्लास में मेथड है बिल्कुल सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर के साथ उसको यहाँ पर कॉल कर पाऊँगा। तो इस तरीके से मेथड या फिर वेरिएबल्स जो कि सुपर क्लास के हैं दोनों को ही एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ इन सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा था बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे क्लास ए। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट नंबर, सिंपल सा, और एक सिंपल सा मेथड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वाइड मैसेज। इस मेथड का काम होगा जिसके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा एक मैसेज के साथ। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर एक मैसेज लिख लेते हैं नंबर
इन सुपर क्लास प्लस नंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे प्लस नंबर। ये स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पर ये मेथड क्लोज और सबसे लास्ट में ये क्लास क्लोज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल सा देखिए मेथड है और एक वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर है और मेथड जो है उसका नाम मैसेज है। ये केवल उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। आगे बढ़ते हैं, एक न्यू क्लास यहाँ पर बनाते हैं, क्लास बी, जिसको हम एक्सटेंड, फिर ए जो क्लास है इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स ए। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी नाम का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जैसा कि हमने ऊपर क्लास में बनाया है, इंट नंबर। अब दोनों ही क्लास में जो वेरिएबल है हमारे पास नंबर, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ सब क्लास में। तो क्लास का नाम बी है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पर हम दो पैरामीटर लेंगे, इंटीजर टाइप के दो आर्गुमेंट पास कर लेंगे, पी इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स है, देखिए इंटीजर टाइप के ए और बी। ये आर्गुमेंट्स में दोनों ही क्लास के जो वेरिएबल है उनको, उनके लिए वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर चूँकि दोनों का ही नाम सेम है तो जो हमारे पास सब क्लास का वेरिएबल है ये सुपर क्लास के वेरिएबल को हाइड कर देता है। तो सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सुपर डॉट नंबर इज इक्वल ए, और इसी तरीके से नंबर इज इक्वल बी। ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने एक वेरिएबल और एक कंस्ट्रक्टर ही बनाया है। तो कंस्ट्रक्टर में दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स हैं, ए और बी। ए का यूज़ मैं जो सुपर क्लास में वेरिएबल है उसके लिए कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बी का यूज़ जो हमारे पास सब क्लास में वेरिएबल है उसके लिए कर रहा हूँ। तो सुपर क्लास का जो वेरिएबल है और सब क्लास के वेरिएबल दोनों के नाम सेम है। तो सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ सुपर कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, सुपर डॉट नंबर। तो यहाँ पर ये ए सुपर का जो वेरिएबल है उसके लिए और बी जो हमारे पास सब क्लास में वेरिएबल है उसके लिए यूज़ हो रहा है। अभी कंटिन्यू करते हैं, बी क्लास में हम और भी मेथड बनाएंगे। अभी ये कंटिन्यू है प्रोग्राम। बी क्लास में हमारे पास एक वेरिएबल हो गया, एक मेथड हो गया। अब हम इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने ए क्लास में बनाया हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं, वाइड मैसेज, और यहाँ भी हम एक मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे स्क्रीन पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जैसा हमने सुपर क्लास में कराया हुआ था एक मैसेज, यहाँ भी एक मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे, सब क्लास नंबर इन सब क्लास, नंबर इन सब क्लास प्लस नंबर वेरिएबल। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर के साथ हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ है जैसा कि हमारे पास सुपर क्लास में भी है। वहाँ भी वो वाइड मैसेज है, यहाँ भी वाइड मैसेज। वहाँ पर वो जो मैसेज मेथड है वो अपने क्लास के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है, जबकि यहाँ पर जो ये मेथड है ये अपने क्लास में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। दोनों के वेरिएबल के नाम नंबर ही है। अब आगे एक मेथड और बनाएंगे, वाइड डिस्प। जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर मैं दोनों ही क्लास के मेथड इसके अंदर कॉल कर देता हूँ, ताकि जब हम डिस्प को कॉल करेंगे तो दोनों ही क्लास के जो मेथड है वो कॉल होंगे और अपने अपने क्लास के जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि दोनों के ही नाम बिल्कुल सेम है, सिग्नेचर भी सेम है, तो यहाँ पर मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करूँगा सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, सुपर डॉट मैसेज, और अपना जो मेथड है जो सब क्लास में है उसके लिए सिंपल लिखेंगे मैसेज, और इस तरीके से ये मेथड क्लोज, और सबसे लास्ट में ये क्लास क्लोज हो गया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बी क्लास है हमारे पास, उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि दोनों ही क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। और यहाँ पर जो मेथड है बिल्कुल उसी के जैसा है, मतलब वैसा ही है जैसा कि हमने सुपर क्लास में बनाया हुआ है। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेथड है जो सुपर क्लास से, वो है डिस्प। यहाँ पर मैंने दोनों ही मेथड को, यानी दोनों ही क्लास के मेथड को कॉल किया है। तो जबकि दोनों का ही नाम सेम है, तो सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है, सुपर डॉट मैसेज। और अपने क्लास के जो मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल तरीके से लिखा है मैसेज। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मेन मेथड में यूज़ करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पर हम क्लास टेस्ट मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। अब यहाँ पर जो हमारे पास सब क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब क्लास है हमारे पास बी obj इज इक्वल न्यू बी। जब हम यहाँ पर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल होगा, जहाँ पर हमको दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास कराने होंगे। तो मैं यहाँ पे पास करा रहा हूँ 100, 200। तो इस तरीके से ये 100, 200 हमने लिखा हुआ है। और कंस्ट्रक्टर में हमने कोड लिखा है सुपर डॉट नंबर इज इक्वल A, और इसी तरीके से लिखा है नंबर इज इक्वल B। तो यहाँ पर 100 A के लिए और 200 B के लिए यूज़ होगा। और सुपर डॉट नंबर लिखा हुआ है, तो A का जो वैल्यू है A वेरिएबल का, वो यूज़ होगा सुपर क्लास के वेरिएबल के लिए, जबकि B की वैल्यू यूज़ होगी सब क्लास के वेरिएबल के लिए। तो सुपर क्लास का वेरिएबल जो इनिशियलाइज होगा उसकी वैल्यू 100 और सब क्लास की वैल्यू 200 यहाँ पर सेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मेथड है उसको हम कॉल करते हैं। हमारे पास मेथड है डिस्प, तो लिखेंगे obj डॉट डिस्प। यहाँ पर ये मेथड क्लोज और ये क्लास क्लोज। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा है। हमने वहाँ पे लिखा हुआ है सुपर डॉट मैसेज और सेकेंड लाइन पे हमने लिखा है मैसेज। तो चूंकि दोनों ही मेथड के नाम और दोनों के ही सिग्नेचर सेम है यहाँ पर, तो हमने सुपर डॉट मैसेज लिखा है जबकि दोनों ही सेम है मेथड। तो जो सुपर क्लास का मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है। तो ये एग्जीक्यूट होगा, जो मैसेज मेथड ये सुपर क्लास का एग्जीक्यूट होगा, और जो हमको मैसेज मिलेगा सबसे पहले वो मिलेगा नंबर इन सुपर क्लास, और वहाँ पर उसके वेरिएबल की वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो होगी 100। और फिर हमने मैसेज कॉल किया है जो कि सब क्लास का मेथड है, तो इसके लिए मैसेज होगा नंबर इन सब क्लास और उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी 200। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम ने हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए सुपर क्लास के जो मेथड्स हैं या फिर जो वेरिएबल है उनको एक्सेस किया है, मतलब सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस किया है। जो बी में हमने लिखा था, बी जो हमारा पॉइंट था वो था कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि जो सुपर कीवर्ड का यूज सब क्लास के कंस्ट्रक्टर द्वारा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं वो आगे के प्रोग्राम में हम देखेंगे। यहाँ आज हमने सबसे पहला टॉपिक देखा कि किस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो आज के ट्यूटोरियल्स में इतना ही। आगे हम जावा के और भी टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।